हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। देखिए 107 रुपये का ये शेयर है और टाटा ग्रुप की काफ़ी दमदार कंपनी है। हालांकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए थे, शेयर की थोड़ी बहुत पिटाई भी हुई और शेयर काफ़ी ज़्यादा चला भी नहीं। उसके बाद वीडियो में बातचीत करेंगे कि अभी धीरे धीरे जब ये रिकवर करना शुरू कर रहा है तो क्या मौके बनेंगे या नहीं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 107 रुपये का शेयर है टाटा स्टील का। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो गिरा ज़रूर था, 102 पे गया, लेकिन फ़ौरन रिकवर करके 107 पे ट्रेड कर रहा है। एक महीने के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ये पहुंच चुका है अभी। इवन अगर आप पिछले एक साल की बात करो तो पिछले एक साल में 19% जितनी गिरावट ज़रूर है। हालांकि गिरा था 131 तक गया ये, सॉरी 131 से गिर कर ये तकरीबन 85 के करीब था। वापस तेज़ी दिखाई, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी। लेकिन जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और जो ख़राब नतीजे आए उसके चलते 122 123 से ये गिरना शुरू हो गया और तकरीबन 100 रुपये तक चला ही गया था ये। अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं इनके, वो थोड़े से बेटर आए। मार्च के रिजल्ट्स पे बहुत कुछ टिका हुआ है। हालांकि खराब नतीजे के चलते एक चीज़ ये भी है कि सबसे बड़ी वजह थी यूके में भैया इनको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था और इसीलिए अभी हाल फिलहाल में टाटा स्टील के सीईओ ने बताया है कि यूके गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है कि फाइनेंशियल पैकेज इनको दिया जाए और यहाँ पर अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए टाटा स्टील के जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि कंपनीज कंटिन्यू इन परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल पैकेज फ्रॉम यूके गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी अबाउट द स्टांस ऑन एग्जिस्टिंग। जो इनका पहले देखो काफ़ी कहते हैं कि भाई यूके बिजनेस से कंपनी एग्जिट कर रही है कि नहीं, लेकिन फाइनेंशियल पैकेज की बातचीत यहाँ पर चल रही है। उम्मीद है कि इनको मिल जाए और अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। और देखिए टाटा स्टील डेफिनेटली बातचीत कर रही है और अभी उन्होंने ये कहा देयर इज हैज़ बीन नो कंक्लूजन टू द रिक्वेस्ट मेड फॉर द फाइनेंशियल पैकेज। यहाँ पर अगर आप देखो तो टाटा स्टील कंपनी बेस्ड इन इंडिया ओन्स द लार्जेस्ट स्टील वर्कर्स इन द यूए लोकेटेड इन पोर्ट। तो यहाँ पर तकरीबन 8,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं यूके में, जो कि बहुत बड़ी बात है टाटा स्टील के। और कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है फाइनेंशियल पैकेज फॉर 1.5 बिलियन यूरोज का यहाँ पर फ्रॉम यूके गवर्नमेंट टू सपोर्ट, कि भैया प्लांट को सपोर्ट करो, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी यही वजह है कि कंपनी के शेयर में गिरावट थी क्योंकि यूके में दिक्कत थी। एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर यह भी है कि टाटा स्टील इन टॉक्स टू रेज अप टू $400 मिलियन इन द ऑफशोर ग्रीन लोन। कंपनी कोशिश कर रही है $400 मिलियन रेज करने का लोन के जरिए, ग्रीन लोन के जरिए, जो कि बड़ी बात है। द डेट कुड बी अ टेन्योर ऑफ अबव 5 years। द प्रोसीड वुड बी यूज फॉर कैपिटल एक्सपांशन, ये कंपनी ने कहा है। और यहाँ पर जहाँ तक अगर हम बात करने जाए तो लेंडर इंक्लूड बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC होल्डिंग, JP मॉर्गन चेज एंड मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप इंक। तो यहाँ पर यह है कि इनसे रेज किया जा सकता है। अगेन ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, अभी ये बस एक खबरों के तौर पर आप इसको मान सकते हैं। नो फाइनल डिसीजन हैज़ येट बीन टेकन एंड डिटेल्स में स्टिल चेंज। ये कह सकते हैं अभी कोई डिसीजन लिया नहीं गया है और डिटेल भैया आने वाले दौर में चेंज भी हो सकती है। तो ये कहना है और देखते हैं क्या होगा इन सारी चीज़ों में। लेकिन हाँ, टाटा स्टील अग्रेसिवली कोशिश कर रही है कि भैया कंपनी को और बड़े पैमाने पर एक्सपांड किया जा सके। टाटा स्टील को लेकर अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम्स आज इसके अच्छे रहे, तकरीबन 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। इतना ही नहीं, टाटा स्टील में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 71% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 17% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी में डिविडेंड तो काफ़ी अच्छा पे कर रहा है। पिछले साल इसने 51 रुपीज़ का किया था। अगेन मैं कह दूँ 51 का यहाँ पर डिविडेंड तब दिया गया था जब कंपनी का शेयर 1,000 रुपये का था। बाद में कंपनी में क्या हुआ कि भैया एक शेयर का मिला, एक शेयर के बदले 10 शेयर बन गया यहाँ पर, जिसकी वजह से देखा जाए तो प्राइस भी उस तरीके से एडजस्ट हुआ, 1,000 से 100 हो गया था शेयर। और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद कंपनी इस बार भी डिविडेंड पे करती है, हर साल जून जुलाई में पे करती है, तो 5 रुपये के आसपास का शायद डिविडेंड अनाउंस हो सकता है यहाँ पर। नतीजे बहुत अच्छे थे इनके, मतलब 2022 तो भैया कई सारी जो मेटल कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा था।
क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था, तो जो डिमांड थी वो सीधी भारत की तरफ लौट रही थी। और यही वजह थी कि आप चाहे मतलब अच्छा जो भी रिजल्ट्स है, रेवेन्यू है, चाहे आप वेदांता के देख लो, चाहे आप टाटा स्टील के देख लो, चाहे आप हिंडाल्को के देख लो, चाहे आप सेल के देख लो, बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़े थे उनके, डबल हो गए थे ऑलमोस्ट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी वो डिमांड श्रिंक हो रही है। और यही वजह है कि जो रेवेन्यू 70,000 करोड़ तक चले गए थे मार्च क्वार्टर में, वो फिर 63 पर आए, फिर 60 पर आए, फिर 57 पर आए। तो धीरे धीरे अब ये रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है। अभी मार्च में देखना होगा कि रेवेन्यू एटलीस्ट स्टेबल रहना चाहिए या फिर इंक्रीज होना चाहिए, ये डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। 57,000 करोड़ से कम का रेवेन्यू नहीं चलेगा मार्च क्वार्टर में, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें। और प्रॉफिट अगर आप देखो तब तो हालत और ज़्यादा खराब हो रही है। जो प्रॉफिट कंपनी क्वार्टरली 10,000 करोड़ का कर रही थी वो 7,700 पर आ गए, सितंबर में 1,500 आ गए, और दिसंबर में तो हालत ख़राब हुई। और यही वजह भी थी कि 122-123 से शेयर सीधा 100 पे आ गया था। सीधा 2,224 करोड़ का लॉस कर दिया था इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में। रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब थे, और सबसे बड़ी वजह थी इनका यूके का बिजनेस। और यही वजह है कि कंपनी कोशिश कर रही है कि यूके से इनको कोई फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए। कंपनी कोशिश कर रही है, और अगर नहीं दिया जाएगा तो शायद हो सकता है कि लॉन्ग टर्म मतलब एग्जिट का भी प्लान शायद हो सकता है। अगेन कुछ कंफर्म नहीं है। जहाँ तक बात करें टाटा स्टील की, टाटा स्टील का जो पी रेशियो है वो 7.79 का, जो कि सस्ता है सेक्टर भी 13 के मुकाबले। 78% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, सस्ता भी है। और डेफिनेटली देखो मुझे पसंद है ये, लेकिन सस्ता मिलना चाहिए। जहाँ तक बात करें होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 33.90% की होल्डिंग है, और ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पहले भी अगर आप देखोगे तो इतनी ही थी। म्यूचुअल फंड्स ने भैया बहुत खरीदारी करी है। दिसंबर में जो होल्डिंग म्यूचुअल फंड की 8.18% की थी वो बढ़ गई, यहाँ पर 9.16 पर आ गई। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने खरीदी है। डोमेस्टिक की 11.60% की जो होल्डिंग थी वो 11.69, डोमेस्टिक ने भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीदी है यहाँ पर। एफआईएल्स ने बिकवाली करी है, मतलब जो एफआईएल्स ने बेचा वो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वालों ने खरीद लिया। 22.59% की जो होल्डिंग थी वो घट के 21.45 पर आ गई। रिटेल की देखा जाए तो 23.73% की होल्डिंग 23.80, मतलब ऑलमोस्ट उतनी ही है रिटेल वालों के पास, रिटेल और अदर से कोई मिलाकर। बाकी जो चेंज आया है वो यही है कि एफआईएल्स ने बेचा, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने खरीदा यहाँ पर। तो कंपनी पसंद है मुझे टाटा स्टील। और जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि हाँ 100 रुपये का एक सपोर्ट तो है यहाँ पर, जब भी वहाँ पे गया है बाउंस बैक आया है। मैं यही कहूँगा कि 100 रुपये के आसपास अगर टाटा स्टील मिलता है खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पहले देखने पड़ेंगे कैसे आते हैं। अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, तो जैसे ही डेट आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। रिजल्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे इसके। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है इनके क्वार्टरली रिजल्ट से, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार डिक्लाइन वाला है ग्राफ। उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट ये जो गिरावट है, एटलीस्ट रेवेन्यू में जो गिरावट है वो थमनी चाहिए यहाँ पर, और कंपनी दोबारा प्रॉफिट में दिखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि 100 रुपये से भी नीचे शेयर चला जाए। तो रिजल्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि शेयर जो है वो 100 रुपये से लेकर 110 रुपये के आसपास ट्रेड करता आपको नज़र आ सकता है। और बाकी शेयर कहाँ जाएगा लॉन्ग टर्म में, मतलब वो तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो खरीदारी करिए तो बने रहिए। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से अगर 100 रुपये के आसपास मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी की जो क्वांटिटी है वो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे कि कैसे आ रहे हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ कंपनियां और भी है। हिंडाल्को देखो 430 रुपये का शेयर है। हिंदुस्तान जिंक 323 रुपये का शेयर है, काफ़ी दमदार कंपनी है ये। सेल की बात करें 82 रुपीज़ का शेयर है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखे, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आए अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।